लाइक जापान एंड कोरिया जैसी कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनके बच्चों से फ्रेंडशिप करो। उनके बच्चे कौन हैं? उनके बच्चे हैं मेरे भाई, एक मैं आपको स्मूथ एग्जांपल दे रहा हूँ। उनके बच्चे सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना। मेरे पास चाइना के वीज़े थे, मेरे एक बार में हांगकॉन्ग एक साउथ कोरिया का वीज़ा लगा। मेरे पास चाइना का वीज़ा था, मेरे पास एक बार में जापान का वीज़ा लगा। अब मैक्सिको का वीज़ा अचीव कर चुका है आपका भाई। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो यार फाइनली मैं अब एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और अपनी फ़्लाइट की वेट कर रहा हूँ। और फ़्लाइट में आपको एक बारी पहले दिखा दूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ एट प्रेजेंट। जस्ट आई ओपन माई सेटअप और वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ। अभी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी, मतलब जब तक मैं लैंड होऊंगा वीडियो पोस्ट करके स्केड्यूल पर डाल दूंगा और तब तक आपके पास ये वीडियो होगी। तो ये मैं बैठा हूँ एट प्रेजेंट एयरपोर्ट पे। वो सामने मेरा गेट है जहाँ से अपनी आनी है फ़्लाइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बात आपसे जो करनी है रिलेटेड कोरिया कि आजकल कईयों को देखने को मिला, मैं एक बार इसको पोस्ट पे डाल दूँ। आजकल कईयों को देखने को मिला है कि वीज़े जो हैं अक्सर रिजेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इस केस में अगर वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए और किस तरह हमारे को कोरिया का वीज़ा जो है वो अचीव कर लेना चाहिए बिना किसी रिजेक्शन के, बिना किसी इश्यूज़ के। तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा आपको। देखो यार, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आज। और ये ज़रूर आज नहीं तो कल आपके काम आएगा, है ना। बस मेरी वीडियो पोस्ट हो ही गई है, ये 9 o'clock, ठीक है जी। तो ब्रदर, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो मेरा अभी तक तजुर्बा है, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपके कोरिया की जो वीज़े हैं वो रिजेक्ट ना होए, वो अप्रूव्ड होए, ग्रांटेड होए, ठीक है जी। इस केस में आप हांगकॉन्ग के लिए क्या करो, कोरिया के लिए क्या करो। सबसे पहले तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में थोड़ा सा फोकस करो। ट्रैवल हिस्ट्री में फोकस करने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी कंट्री में आपने अपना वीज़ा लगा के घूमने के लिए जाना है और घूम के आना है, ताकि जब आप आओ तो वापस आप कोरिया का वीज़ा अप्लाई करो तो आपका भाई कोरिया का वीज़ा अप्रूव्ड हो जाए। वो काम आपने करना है। सबसे पहले आपको मैं कंट्री बता रहा हूँ। जो भाई हांगकॉन्ग आके सेटल होना चाहता है, मोस्ट वेलकम है हांगकॉन्ग के लिए। मैंने पूरे मैसेजेस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो भाई का फोकस है नहीं यार कोरिया ही जाना है, तो मेरे भाई सबसे पहले कंट्री चूज़ करो वियतनाम। मैं आपको एशियन कंट्रीज़ गिनवा रहा हूँ। उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? उसका एग्ज़ाम्पल ये है कि ऑल ओवर जो कंट्रीज़ हैं पूरे एशिया में, वो नंबर 1 जो जिसको बोलते हैं फादर है जापान। पूरे एशिया का जो एशिया में जो राज करता है वो है जापान, और वो है फादर। और मदर कौन है भाई? मदर है साउथ कोरिया। ये बात सच है कि पूरे एशिया पे जो राज करता है उसका जो फादर है वो है जापान और जो मदर है वो है अपना साउथ कोरिया। अब आपको ये वीज़ा कैसे मिलेगा? आपको इस चीज़ के अप्रूवल कैसे मिलेंगे? आपको अप्रूवल ऐसे मिलेंगे कि अगर आप ऑलरेडी फादर और मदर लाइक जापान एंड कोरिया जैसी कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनके बच्चों से फ्रेंडशिप करो। उनके बच्चे कौन हैं? उनके बच्चे हैं मेरे भाई, एक मैं आपको स्मूथ एग्जांपल दे रहा हूँ। उनके बच्चे सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना। मेरे पास चाइना के वीज़े थे, मेरे एक बार में हांगकॉन्ग एक साउथ कोरिया का वीज़ा लगा। मेरे पास चाइना का वीज़ा था, मेरे पास एक बार में जापान का वीज़ा लगा। अब मैक्सिको का वीज़ा अचीव कर चुका है आपका भाई। यहाँ से सीधा मैक्सिको जाएगा और वहाँ से जो भी मेरा डिसीजन हुआ, इफ़ आई वांट टू क्रॉस आई कैन क्रॉस, इफ़ आई डोंट वांट टू क्रॉस देन आई विल बी बैक। बट मेरा क्रॉस करने का मैक्सिको से कोई भी प्लान नहीं है ब्रदर। मैं ऐसे कोई काम नहीं करता जो इलीगल हो, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में क्रिएट होए। तो मेरा जो प्लान है, यहाँ से मैक्सिको जाऊँगा, घूम के आऊँगा। मैंने अचीव कैसे किया कि मेरे पास चाइना का वीज़ा था और सबसे पहला हो गया चाइना, दूसरा भाई हांगकॉन्ग। जो भाई
नहीं हांगकांग सेटल होना चाहता, आओ घूमो और वापस जाओ। मगर ट्रैवल हिस्ट्री आपको एजेंट कहते हैं चलो जी थाईलैंड हो आओ, है ना जी, कंबोडिया हो गया काम, नहीं वीरे नहीं, दिस इज़ नो। ये आप अपने दिमाग से वहम निकाल देना कि अगर आप कंबोडिया जा रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, या आप थाईलैंड जा रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली कंट्री है जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में, वो अमेरिका के बाद आता है चाइना। और चाइना का वीज़ा आप अचीव करो, चाइना का वीज़ा लो अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री करनी है और आपको साउथ कोरिया में जाके सेटल्ड होना है। ठीक है जी। चाइना का वीज़ा कैसे मिलेगा? कॉन्टैक्ट टू मी, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से जाके आप उनसे कांटेक्ट करना, आपको चाइना का वीज़ा रब ने चाहा ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है जी। ये वो वीज़े हैं जो आप ट्रैवल हिस्ट्री करने जाना। ठीक है। दूसरी कंट्री आती है हांगकांग, जहाँ पे आपका भाई अभी बैठा हुआ है। दैट सुपर लग्जीरियस कंट्री, सुपर रिचेस्ट कंट्री। और हांगकांग में एक चीज़ का आप ध्यान रखना भाइयों, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, हांगकांग में स्टैंप्स नहीं मिलती पासपोर्ट के ऊपर। हांगकांग में आपको मिलते हैं एक पर्ची, एक स्लिप मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। मेरे हांगकांग की कितनी स्टैंपें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना भाई, ये अभी तो पता नहीं कितनी गुम गई। ऐसे कम से कम भी 25-30 स्टैंपें आपके भाई के पास पड़ी हुई हैं। मैं 25-30 बार हांगकांग आ चुका हूँ। आज आई थिंक मेरा 30वां-31वां ट्रिप होगा हांगकांग का। चलो मेरा तो बिज़नेस है, मैं आता हूँ, मगर मैंने ये स्लिप पे जो है ये संभाल के रखी हुई हैं। आप लोग भाई जब भी आओ ये स्लिप्स को संभाल के रखना, अपने पासपोर्ट में से पीछे स्टेपल्ड कर देना, ताकि किसी भी एम्बेसी में आपका पासपोर्ट जाए ना, उसमें लिखा हो द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भी आप ऑलरेडी आ चुके हो, चाइना में आ चुके हो। तीसरी कंट्री भाई अकॉर्डिंग टू मी ताइवान। ठीक है जी। ताइवान बहुत एडवांस कंट्री है और कोरिया और जापान के बच्चे हैं वो, जो कि पूरे एशिया में मदर फादर मैंने आपको बताया जापान और कोरिया, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो ये तीसरी कंट्री है ताइवान। ताइवान कंट्री जाओ मेरे भाइयों। ताइवान का वीज़ा कैसे लेना है इंस्टाग्राम पे करना, हांगकांग का वीज़ा कैसे लेना है, चाइना का वीज़ा कैसे लेना है, आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू कि आप वो वीज़े कैसे अचीव करो। बहुत ईजी और बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, कोई बड़ी बातें नहीं होती कि वीज़ा नहीं आएगा, ये वो सब आता है मेरे भाई। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है उसके बाद जो आपका आपने फोकस रखना है वो रखना है ताइवान पे। ताइवान हो के आओ। ताइवान के बाद ताइवान बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है, स्टिकर मिलता है पासपोर्ट पे, स्टैम्प्स मिलती हैं आपके पासपोर्ट पे, तो आपका पासपोर्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएगा और हाईली आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी ताइवान के अंदर। अगर आप ये 3 कंट्रियाँ करके साउथ कोरिया अप्लाई करते हो भाई, आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि ये सुपर रिचेस्ट कंट्रियों में आता है। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, ये सुपर एडवांस कंट्रियां हैं। अगर आप ये कंट्रियों में अप्लाई करके आप जापान के साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करते हो या जापान का वीज़ा अप्लाई करते हो, मुझे नहीं लगता आपका जापान और कोरिया का वीज़ा रिजेक्ट होगा। प्लस ये चीज़ मत करना थाईलैंड हुआता हूँ, कंबोडिया हुआता हूँ, फिर मैं साउथ कोरिया डाल देता हूँ भाई। ये एक हल्के एजेंट होते हैं जो आपको इस चीज़ का ज्ञान और राय और सजेशन देंगे। ये बहुत सस्ते एजेंट होते हैं, इन चक्करों में मत पड़ना। ठीक है। चौथी कंट्री आती है वियतनाम। वियतनाम सुपर रिचेस्ट कंट्रियों में है, सुपर लग्जीरियस कार उनकी कंट्रियों में चलती हैं। वियतनाम आपको भले पेपर वीज़ा देता है, मगर वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंट्री है। और उसके बाद आता है कंबोडिया। कंबोडिया में भाई बहुत मोटा काम है, आपके भाई ने बहुत अच्छा इसमें रिसर्च करी है। जिस तरह कोरिया में जाके 1.5-2 लाख कमाते हो, उसी तरह कंबोडिया में भी कमाते हो। किस तरह, बड़ी जल्दी वक्त के साथ धीरे धीरे आपको उसके भी मैसेजेस मैं दूंगा कि किस तरह आप उधर जाओ, उस तरह जाके कमाओ। ठीक है जी। तो जो भाई भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहता है, प्लीज़ हल्के एजेंटों के चक्करों में आके वो मत करना कि मैं थाईलैंड होता हूँ, मैं कंबोडिया होता हूँ, फिर चलो जी कोरिया डाल दो। 100% रिजेक्ट है भाई। सबसे पहले वीज़ा लगवाओ चाइना का, उसके बाद वीज़ा लगवाओ हांगकांग का, फिर लगवाओ ताइवान का। ये 3 कंट्रियाँ होके आओ, मज़े से ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, उसके बाद जाके साउथ कोरिया अप्लाई करो, आपको वीज़ा मिलेगा मेरे भाई। ये मत सोचना कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया अब क्या करें। बहुत सारे सोर्सेज हैं दुनिया में, एक कंट्री नहीं है भाई, तो 170 कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, 170 बड़ी बड़ी कंट्रियां। उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ही कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे जाके सेटल होना है, जहाँ पे जाके रहना है, जहाँ पे पैसे कमा के अपने इंडिया में मेरे भी हवेलियाँ डालनी है।
तो ये मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। धीरे धीरे वक्त यार, जो वक्त एक ऐसी चीज़ होती है कभी किसी के लिए नहीं रुकती, धीरे धीरे वक्त बढ़ता ही रहता है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरे भाई आप लोगों के लिए, प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस रखना और रब का नाम लेके अप्लाई करो और ज़रूर इन कंट्रियों में जाओ, आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। उसके बाद आप आगे जाओ साउथ कोरिया या जापान, वहाँ पे जाके असाइलम जीवन जो मिलता है जो उनसी कंट्री में वो लो, और बेफिक्र हो के मेरा भाई तैयारियाँ करके कमा के अपने परिवारों को और अपनी फैमिलियों को अच्छे से सपोर्ट करो। तो ये वीडियो यहीं तक है भाई, बाकी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। तो बाकी चलते हैं भाई आगे और मिलते हैं यार। तो फाइनली फ़्लाइट में होने जा रही है एंट्री, और हांगकांग, चाइना, वियतनाम के सफ़र हुआ यहाँ पे ख़त्म। अब अपनी फ़्लाइट में एंट्री बस ऑलमोस्ट हो रही है और मिलेंगे यहाँ से सीधा मेरे भाई बैंकॉक में। बट एक बैंकॉक का ड्रॉबैक ये कि अभी मुझे मेल आई है, मैंने बुक की थी टिकट मेक माई ट्रिप की तरफ से, तो मेक माई ट्रिप सेंड टू मी कि आपकी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई है। तो इंडिया पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब ऑल्दो लेट। अपनी ये फ़्लाइट है यार हांगकांग एयरलाइंस, काफ़ी बड़ी और काफ़ी लग्जरियस एयरलाइंस है। अपनी जो सीट मिली है वो मिली है विंडो, तो ठीक है एक बार एंट्री करके देखते हैं। तो ये है हांगकांग एयरलाइंस। हेलो, वेलकम बोर्ड। काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है भाई। अपनी जो सीट है वो है 46 की, 2 सीटिंग अरेंजमेंट है। उसको मैंने बोला था विंडो सीट दे दे, मगर आइल सीट मत दियो, आइल पे मत दियो जैसे विंग्स पे होती है। उसने आई थिंक फिर विंडो विंग्स ही दे दी। ओके, ये इसके साथ है भाई हमारी सीट। सो यार अपनी सीट आइल के साथ। That's money Excuse me. and safe. Were you right here, bro? या ओके, तो यार एयरलाइंस काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं, बैक स्पेस बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा हांगकांग एयरलाइंस बहुत कंफर्टेबल एयरलाइंस है, मगर वही प्रॉब्लम हो गई, उस भाई ने सीट जो दी है वो दी है विंग्स पे, तो ये चीज़ बस थोड़ी सी ड्रॉबैक है ना। बाकी एयरलाइंस में कोई कमी नहीं है, काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है, और जो सीटिंग इनका है वो 242 का है। तो लास्ट जो मैं बैठा था वो एयर चाइना में बैठा था, उसमें भी ऐसा ही था, वो भी बहुत लग्जीरियस थी। तो बाकी भाई ट्रैवल कर रहे हैं अपने साथ, एक बार सेटल करते हैं सामान फिर करते हैं बात। हाँ जी यार, तो फ्लाइट डिपार्ट हुए ऑलमोस्ट हो गया 1 आवर और 1.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। बट अब इनका जो है वो मील सर्विस है, पीछे लड़की बहुत शर्मा रही है ना। तो इनका मील में आया है यार ये ब्रेड आई है, ठीक है, और साथ में आई चूज़ कि भाई चाइनीज़ बियर, तो ये अपन ने बियर सर्व करी है। तो ठीक है यार, ओवरऑल हांगकांग की एयरलाइंस की जो फूड है वो बहुत बढ़िया है मैं कहूँगा, और एयरलाइंस भी बहुत बढ़िया है। तो और तो बाहर तो अंधेरा है, तो फिलहाल करते हैं मील इंजॉय, और हार्डली 2 आवर्स के अंदर अंदर हम लोग लैंड हो जाएंगे और देन फिर मिलते हैं आगे। हाँ जी यार, तो फाइनली बैंकॉक में आपका स्वागत है। Thank you. So beautiful.
जी यार, तो बैंकॉक में आपका स्वागत है। फाइनली बैंकॉक में एंट्री हो गई है और बस इमिग्रेशन करानी है और फिर देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे आज, है ना। बाकी यार बात करें हांगकांग एयरलाइंस की, ओए होए ज़बरदस्त एयरलाइंस है यार। इतना सुप्रीम कंफर्ट जोन है एयरलाइंस में। उसकी रिक्लाइनिंग सीट्स, जब हम सीट को बेंड करते हैं तो वो हल्की सी बेंड करते हैं और वो नीचे और पीछे दोनों से रिक्लाइन हो जाती है। और खाने की सर्विसेज मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। तो मैं तो आउट ऑफ 10 ही दूंगा हांगकांग एयरलाइंस को। तो जो भाई भी आएगा ज़रूर हांगकांग एयरलाइंस में आप ट्रैवल करो। बहुत ब्यूटीफुल एयरलाइंस है, सर्विसेज अच्छी है। मेरे को जो कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है हांगकांग से बैंकॉक तक की 13,200 की। तो 13,200 की मुझे एक टिकट पड़ी है। और बैंकॉक से दिल्ली की मुझे पड़ी है अराउंड 12,000 लगाओ, 11,800 कुछ की है। तो 12,000 की मुझे पड़ी है बैंकॉक से दिल्ली। तो ऑल्दो ये ट्रिप मेरा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, बहुत मेरे खर्चे हो गए। खर्चे क्यों हो गए? क्योंकि मेरे को चाइना में ज़्यादा दिन रुकना पड़ गया। ऑल्दो मेरा चाइना में इतना स्टे होता नहीं है, मगर फिर भी मेरा चाइना में स्टे ज़्यादा हो गया क्योंकि आफ्टर कोविड अब मैं गया हूँ तो मैंने सारी मार्केटें अब देखी हैं और सारा कुछ बदल चुका है दोबारा से। जिस मार्केट में मैं माल लिया करता था अब वो मार्केट नहीं रही भाई, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है उस मार्केटों में। तो ये अपना एक्सपीरियंस था। अब बात आती है कि मैं बैंकॉक आया हूँ, तो बैंकॉक में अब क्या, अब ब्रदर वीज़ा ऑन अराइवल। अब मुझे लेना है वीज़ा ऑन अराइवल, जिसमें 2 तरह के वीज़े होते हैं। या तो आप नॉर्मल में जाओ और 4,000 बाट पे कर दो, 2,000 बाट पे कर दो। इंडिया के 4,000 होते हैं, 4-4,500। और अगर नहीं तो क्या करो, एक्सप्रेस में पे करो 200 बाट एक्स्ट्रा। बट मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस में, वो जान के आपको डिले करेंगे। क्यों? कि आप होटल बुकिंग दिखाओ, फिर होटल में कंफर्म करते हैं कॉल करके, जस्ट बिकॉज कि आपको वो परेशान करें ताकि आप फटाफट एक्सप्रेस में जाके पे करो। बट अपने को ज़रूरत नहीं है, अपने को ऑन अराइवल ही लेना है क्योंकि अपने पास आगे की फ़्लाइट्स की टिकट्स अवेलेबल है ना। तो नो प्रॉब्लम है। बाकी वीडियो एडिटिंग करेंगे, अभी खाने को कुछ लेंगे नीचे 7-Eleven। तो जो भाई भी आएगा 7-Eleven सुप्रीम मस्त है यार। 7-Eleven आओ ज़रूर खाओ, है ना। तो ये है वीज़ा ऑन अराइवल। अभी ऑप्शन आएगा वीज़ा ऑन अराइवल का। पहले वीज़ा ऑन अराइवल का पूछते हैं और देन वीज़ा का प्रोसेस ख़त्म करते हैं।